बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS निक्सिस। आज का जो डॉन एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वीट वरीज, यानी कि गंदम की टेंशन। फूड इनसिक्योरिटी का थ्रेट अब चल रहा है पाकिस्तान में। आज का डॉन एडिटोरियल हमारा है वीट वरीज। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पंजाब्स फार्मर आर इनरेज्ड। पंजाब के जो फार्मर्स हैं यानी किसान हैं, आर इनरेज्ड। इनरेज्ड का क्या मतलब होता है? गुस्से में हैं। दे आर नॉट getting what they call a fair price for their wheat harvest this year due to the government's decision to ditch its decade-old policy of fixing the minimum support price for the staple। कहते हैं कि पंजाब के फार्मर्स जो हैं वो इनरेज्ड हैं, गुस्से में, क्योंकि उनको फेयर प्राइस नहीं मिल रही जो उन्होंने मेहनत की है वीट की हार्वेस्ट में। ये क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिच किया है अपना डिकेड ओल्ड पॉलिसी जो फिक्स मिनिमम प्राइस देती थी कि इतनी प्राइस मिनिमम आपने देनी है, उससे जो है विड्रॉ किया गवर्नमेंट ने। बिसाइड्स स्टॉपिंग इट्स ग्रेन प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशन। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि हासिल करना, मतलब कि गवर्नमेंट अब नहीं हासिल कर रही वीट। दिस हैज़ लेफ्ट देम एट द मर्सी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इनसे परचेज किया। मर्सी का मतलब होता है कि उनके रहमो करम पे छोड़ दिया है, किनके? प्राइवेट सेक्टर पे। कॉजिंग द प्राइस टू क्रैश, जिससे क्या है? प्राइस क्रैश हो गई हैं, मतलब कि लोअर हो गई हैं। इन द मार्केट, मार्केट में प्राइस लोअर हो गई हैं। द पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, a body that represents a sizable number of growers from the province, has sounded a warning that farmers cultivating wheat may switch to other more profitable crops। कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में किसान इत्तेहाद एक बॉडी है जो बहुत सारे किसानों को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है और क्या कहा है कि अगर ये काम चलेगा तो हम क्या करेंगे, वीट से हम स्विच कर देंगे दूसरे प्रोडक्ट्स पे, दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे। कॉजिंग फूड शॉर्टेज, इससे जाहिर सी बात है फूड शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि आपको वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। next year unless the government reverse its new policy। तब तक जब तक कि जो है गवर्नमेंट अपनी न्यू पॉलिसीज़ को रिवर्स ना कर ले। पुअर फार्मर्स आर बीन स्ट्रेंगुलेटेड, मतलब कि इनको चॉक किया गया, इनको प्रेशराइज किया गया है ड्यू टू द वीट प्राइस पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, इसकी वजह से इनको चॉक कर दिया गया, इनको ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। दे आर अनएबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है? अपनी बेसिक नीड्स फार्मर नहीं मीट कर पा रहे। अब पीकेआई से बनता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर्स सेड एट अ प्रेस। ये सारी बात किसने कही है? इस पीकेआई लीडर ने कही है। At the heart of the problem is the government's unplanned, poorly coordinated withdrawal from the wheat market, beginning last year to meet a key goal of the ongoing IMF program। मतलब कि जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी से विड्रॉ किया क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम को, आईएमएफ के गोल को मीट कर सकें। The sudden reversal of the policy that regulated the wheat supply chain since the 1960 has proven to be disruptive। जो रेगुलेटरी सप्लाई चेन थी 1960 से वो डिस्टर्ब हुई है। क्यों? फॉर द अनप्रिपेयर्ड फार्मर्स, जो फार्मर प्रिपेयर नहीं थे उनकी वजह से ये डिस्टर्ब हुई है। बट दिस डिस्ट्रप्शन इज टेम्परेरी, मगर ये जो डिस्ट्रप्शन है ये टेम्परेरी है, मतलब आर्जी है। इवन इफ इट टेक्स अ कपल ऑफ ईयर्स एंड मार्केट वॉलेटिलिटी टू सेटल,
Indeed, the country's wheat procurement and price support system has historically helped farmers get price higher than international prices for their produce while ensuring more or less stable floor rates for urban consumers. कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी इसने हेल्प किया है फार्मर्स को कि वो जो है ना अपना ड्यू शेयर अपनी प्राइस जो थोड़ी सी हायर थी इंटरनेशनल प्राइसेस से वो हासिल कर सकें जो उन्होंने यील्ड प्रोड्यूस की है। इससे क्या हुआ था, एक स्टेबल फ्लोर रेट मिल रहा था अर्बन कंज्यूमर को, यानी कि सिटीज़ आपकी जो बिग सिटीज़ हैं उनको जो है ना एक स्टेबल रेट मिल रहा था। दिस हैज़ वर्कड वेल फॉर मोस्ट स्टेक होल्डर्स, और ये चीज़ सही रही है किसके लिए, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसमें कौन कौन शामिल हैं, बिग फार्मर्स बड़े फार्मर्स, मिडल मैन और फ्लोर मिलर्स। मिडल मैन भी इससे फ़ायदे में रहा है, बिग फार्मर्स भी और फ्लोर मिलर भी, एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉल होल्डर्स एंड गवर्नमेंट, मगर किस कॉस्ट पर, स्मॉल होल्डर्स के और गवर्नमेंट नुकसान में रहे हैं। विच हैड टू बीट मैसिव कॉस्ट टू सब्सिडाइज, जिसने बहुत ज़्यादा जिसको करना पड़ता है, सब्सिडाइज करना पड़ता है अर्बन कंज्यूमर और फार्मर्स को। द सिस्टम विच हैड बिकम फिजिकली अनस्टेबल, यानी कि रेवेन्यू अनस्टेबल देता है, ड्यू टू इट्स सोरिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग सब्सिडी बजट, एंड रैम्पेंट का मतलब होता है सेपरेट होना, फैल जाना, करप्शन इन इट्स प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशन। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है हासिल करना, कि जब ये वीट हासिल करने के जो है प्रोसेस में रहते हैं तो करप्शन होती है, उसमें जो है आपको पता है कि ब्लैक में चली जाती है, और among other factors demanded that market force be unleashed to correct the market's course। मार्केट फोर्स को जो है ना अनलीश करना चाहिए, रिवील करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए, उसको हमने बाइस नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो गया, उससे हमारा मार्केट का कोर्स यानी रास्ता सही सीधे राह की तरफ चल पड़ेगी। गिवन द सडन शिफ्ट इन पॉलिसी द प्राइस शॉक्स बीइंग फेल्ट बाय द फार्मर आर नॉट अनएक्सपेक्टेड। जैसे कि पॉलिसी में शिफ्ट आया तो जो शॉक लगे हैं, प्राइस शॉक लगे हैं किसको, फार्मर्स को, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, मालूम था कि ये जाहिर सी बात है असर करेगा इनको। बट रिटर्निंग टू द ओल्ड सिस्टम इज़ नॉट, मगर जो है ओल्ड सिस्टम यानी कि जो सिस्टम हम पहले फॉलो करते उस पर वापस आना भी मसले का हल नहीं है। रादर द गवर्नमेंट must fully deregulate the wheat supply chain and allow market force to work to avoid such shocks in future and unlock the export potential of wheat and wheat based products। कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डीरेगुलेट कर दे वीट सप्लाई चेन को और मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलने दे। उससे क्या होगा कि न्यू शॉक से भी बचेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करने देना चाहिए टू हेल्पिंग स्मॉल फार्मर्स असेस चीपर क्रेडिट्स, जिससे चीपर क्रेडिट्स मिलता है स्मॉल फार्मर्स को, क्वालिटी इनपुट मिलती है और न्यू टेक्नोलॉजी टू बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। मतलब लिमिटेड की जाए उनकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के किन किन चीज़ों में करनी चाहिए कि उनको चीपर क्रेडिट असेस दे, इनपुट क्वालिटी दे, क्वालिटी इनपुट्स दे, न्यू टेक्नोलॉजी दे और बूस्ट करें इनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।